स्वागत है जी सबका। आज की जो वीडियो है मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी में बनाऊँ ताकि जो इसका जो एरिया है वो वाइड हो सके। क्योंकि मैं जो पंजाबी में वीडियो बनाता हूँ, हालांकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरे को रोज़ बहुत मैसेज आते हैं कि जो आपकी वीडियोज़ हैं वो पंजाब तक सीमित होकर रह जाती हैं। पूरे इंडिया में अगर आपने अपनी वीडियो भेजनी है तो प्लीज़ हिंदी में बनाओ, क्योंकि व्यूअर्स हमारे सारे देश में फैले हुए हैं या बाहर भी बैठे हैं, तो हिंदी ईज़िली वो समझ सकते हैं। तो आज बात करते हैं घोड़े की जो सांस प्रणाली है उसकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें कनार भी शामिल है। घोड़े के नाक से जो पानी निकलता रहता है, चाहे वो किसी भी कलर का हो, येलो हो या ट्रांसपेरेंट हो, इवन के ग्रीन भी हो जाता है, या और घोड़े की सांस प्रणाली की जितनी भी बीमारियां हैं उनको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं बताता हूं कि घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ नाक से सांस ले सकता है। घोड़े की जैसे एक खूबी पहले भी मैंने बताई थी कि घोड़ा दुनिया में अकेला ऐसा जानवर है जो उल्टी नहीं कर सकता। ऐसे और कुछ जानवर भी हैं घोड़े जैसे जो सिर्फ नाक से सांस लेते हैं, इसलिए घोड़े को जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं या उसकी सांस प्रणाली की बीमारियां घोड़े में ज़्यादा पाई जाती हैं। अब घोड़े की जो सांस प्रणाली है उसके डिसऑर्डर्स हैं या जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की घोड़े के, उसको बारे में डिस्कस करने पहले से हमें पहले ये स्टडी करना होता है कि जो घोड़े का सांस प्रणाली का सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो काम कैसे करता है। घोड़ा जब नाक से सांस लेता है तो आगे एक ट्यूब से ट्रैचिया बोलते हैं हम, उससे वो आगे जाता है। दो चैनलों में वो डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ़्ट, जिसे हम ब्रोंकी बोलते हैं। जो ब्रोंकी है आगे जाकर वो स्मॉल एयरवेज हैं आगे, उनमें डिवाइड हो जाता है, जिसे ब्रोंकी होल्स बोलते हैं। जो ब्रोंकी होल्स हैं वो आगे जाके जो जितनी भी वो हवा लेती हैं या एयर उससे पासेज होती है, तो आगे जाके एक झिल्लियाँ से एक बैग से बने होते हैं, सैक्स, जिसे हम एल्वोली बोलते हैं, उसमें चली जाती है। अब एल्वोली में एक मेम्ब्रेन सा होता है जो बैरियर है जो हवा और ब्लड के बीच। अब हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो क्या है कि जैसे नदी पहाड़ों से चलती है, तो नदी जब समंदर में जाकर गिरती है तो उससे पहले एक बड़ी नदी पहाड़ से आ रही है, तो आगे सुंदरबन में, जहाँ जैसे सुंदरबन डेल्टा है इंडिया में, जहाँ से जितनी भी हिमालय से बड़ी नदियाँ, चाहे ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, वो निकलती हैं, वो आगे जाकर छोटी छोटी नदियों में तब्दील हो जाती हैं और फिर जाके वो बे ऑफ बंगाल है, जो बंगाल की खाड़ी, उसमें निकलती है। ऐसी सांस प्रणाली है, वो एक बड़ी पाइप से नाक के तरह आगे जाएगी, फिर वो दो छोटी नालियों में डिवाइड हो जाएगी और उसके जाकर वो जो छोटी लेफ़्ट और राइट, जिसे हम ब्रोंकी बोलते हैं, वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी नलियों में तब्दील हो जाती हैं, हवा की नलियाँ, जिसे हम ब्रोंकी होल्स बोलते हैं। अब ब्रोंकी होल्स का जो फाइनल प्लेस है जहाँ ब्रोंकी होल्स एंड अप होती हैं, उसको हम बोलते हैं एलिवोली। वो एक झिल्लियाँ सी होती हैं, बैग से होते हैं, जिनमें एक स्मॉल एक झिल्ली आगे एक बैरियर बना होता है, स्मॉल, जैसे मान लो कान का पर्दा होता है, ऐसे झिल्ली होती है जो ब्लड और एयर को या ऑक्सीजन जो लेती है नली, उसको सेपरेट करती है। इसका जो मेन काम क्या है, जो घोड़े का सांस प्रणाली है उसका मेन काम है कि ऑक्सीजन को बॉडी में लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में है उसको रिमूव करना। अब दूसरा काम क्या होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल अंदर इकट्ठा हो जाता है, जो सेल मेटाबॉलिज्म के रूप में होता है, उसको भी बाहर निकालना। जितनी भी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना होता है, जितना वो एक्सचेंज होता है वो सारा एल्वोली में होता है। अगर जो ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, अगर वो लेवल में कोई फ़र्क आ जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए, वाइस वर्सा, तो घोड़े को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। अब आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे जो घोड़े का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें
कुदरत ने एक ऐसी सिस्टम दी है कि ये समय के मुताबिक उसको बीमारियों से बचाने के लिए उसको वार्म करता रहता है, कभी उसको ह्यूमिड करता है, कभी गर्म कर लेता है, कभी ह्यूमिडिटी जैसे वो नमी पैदा कर लेता है अपने आप, ताकि जो अनहेल्ड एयर है वो प्रॉपर अंदर जा सके और वो जो पार्टिकल्स, जो अनवांटेड पार्टिकल्स अंदर जाते हैं सांस के द्वारा, उसको वो फिल्टर भी करता है अपने आप। अब दो तरह के पार्टिकल्स हवा के साथ अंदर चले जाते हैं। एक तो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। लार्ज पार्टिकल्स अंदर जाने से, लंग्स में जाने से कैसे रुकते हैं? तो एक उसमें जिसे हम बलगम बोल देते हैं, या मूकस है, जो पानी निकलता है, वो मेम्ब्रेन होता है बॉडी में। लार्ज पार्टिकल्स उससे स्टिक हो जाते हैं। जो स्मॉल पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे अणु अंदर जाते हैं घोड़े के हवा के साथ, उनको जो इसका इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे मैं घोड़े के डिफरेंट पार्ट्स आपको बताए, जो सांस प्रणाली के हैं, उसमें ट्रैशिया भी है, ब्रोंकोहोल्स भी हैं, एल्वोली भी हैं। ये सब पार्ट, मेन पार्ट है इसका जो ट्रैशिया है, जितने भी ब्रोंकी होल्स हैं, ब्रोंकी है, एल्वोली है, वो सब फेफड़ों के अंदर होते हैं, लंग्स के अंदर होते हैं। घोड़े को जब घोड़े की एक्सरसाइज हम कर रहे होते हैं, जहाँ घोड़े को सांस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो उसके जो नेसल पासेज हैं, उसके नाक में जो गलियाँ हैं, वो अपने आप एक्सपैंड या छोटी होती जाती हैं। जब कभी भी घोड़े की सांस प्रणाली में ऑक्सीजन का जो लेवल है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है आगे वो ब्लड में मिलती है जाके, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो घोड़े को एक प्रॉब्लम आती है जिसे हम डिसऑर्डर हो जाता है, जिसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। ऑक्सीजन के लेवल का बॉडी में कम होना हाइपोक्सिया है। इससे भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम होने। अब घोड़े को जितनी भी सांस प्रणाली की दिक्कतें आती हैं, वो आती क्यों हैं? उसके लिए बहुत वायरसेस, बैक्टीरियास, फंगस, और इवन जो सबसे बड़ा पार्ट है कि जब घोड़े की आप प्रॉपर डीवॉर्मिंग नहीं करते, तो जितने भी पैरासाइट्स हैं या जितने भी वॉर्म्स हैं, वो घोड़े की स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। जब हमने उनको डीवॉर्मिंग प्रॉपर नहीं की तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकल सबसे पहले किडनियों को अफेक्ट करेंगे, फिर लिवर को अफेक्ट करेंगे, फिर जब हम फिर भी डीवॉर्म नहीं करते तो वो आगे बढ़ते बढ़ते लंग्स तक पहुंच जाते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होते हैं घोड़े के, वो लंग्स में अगर शुरू होते तो उसका बड़ा कारण पेट के कीड़े भी हैं। और इसका दूसरा बड़ा कारण है कि अगर घोड़ा किसी ट्रॉमा से गुजरता है, मान लो घोड़े को कोई शॉक लगा, कोई चोट लग गई या घोड़ा किसी से टकरा गया, तो भी घोड़े को जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाती हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि घोड़े को जो रेस्पिरेटरी या लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है? उसके लिए हमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, घोड़े शो करता है, लक्षण बोल देते हैं जिसे। वो ऐसे है, उसके नाक से डिस्चार्ज जो आता है, वो पानी निकलता है, चाहे वो बलगम के रूप में हो, चाहे वो पस के रूप में हो, चाहे वो खून के रूप में हो, डिपेंडिंग ऑन वो कैसे इफेक्टेड है घोड़ा। और दूसरा कारण है घोड़ा खांसी करता है और उसका जो नेज़ल पासेज है वो खुश्क होगा या उसमें ब्लड होगा। घोड़ा तेज तेज सांस लेने लग जाता है, कम सांस लेने लग जाता है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, उसका सांस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसे बोलते हैं। और उसके बाद शैलो ब्रीदिंग, कभी सांस तेज ले लेता है, कभी स्लो ले लेता है। और कई बार घोड़े के सांस लेते लेते ऐसे शो करता है कि घोड़े को पेन हो रही हो और उसके नाक से अलग तरह की आवाज़ आती है। घोड़े को जब आप देखोगे तो वो सिर मारता है अपना, और उसका जो सिर फेंक, जैसे सिर नीचे फेंक कर खड़ा रहता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें शो करती हैं कि घोड़े को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम है। घोड़े में जो वायरल इन्फेक्शंस हैं बहुत कॉमन है, और बहुत सारी बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स भी घोड़े में आती हैं, जैसे स्ट्रेंगल्स है, एक्सपेक्टेंट, जैसे ये भी एक वायरल प्रॉब्लम आ जाती है। और ये क्या करते हैं, घोड़े की जितनी भी सांस प्रणाली है उसको अफेक्ट कर देते हैं। ज़्यादा घोड़े की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बैक्टीरिया के थ्रू नमूनिया कई तरह का हो सकता है, फंगल नमूनिया भी हो सकता है और वायरल नमूनिया भी हो सकता है, बैक्टीरियल नमूनिया भी हो सकता है। ये घोड़े के जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको अफेक्ट करता है। और कई सेकेंडरी बैक्टीरियल डिजीज़ भी हैं, जैसे घोड़े का इम्यून सिस्टम किसी बीमारी के कम हो गया तो भी घोड़े को ये इन्फेक्शंस अटैक कर सकती हैं। ऐसे जैसे आप छोटे बच्चों में देखा होगा कि एक
अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसको एक प्रॉब्लम आती है रोडोकोकस एक्वी। ये भी छोटे बच्चों की प्रॉब्लम है। ये जो उसका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आती है, जो 5 महीने से कम के बच्चे हैं। नॉन इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिजीज़, जो मान के चलो भी बैक्टीरिया है जहाँ और किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं कॉज की जाती, तो ये ज़्यादा अडल्ट एजेस में आती हैं। तो इससे घोड़े की जो परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क पड़ता है। इन्फ्लामेटरी एयरवे डिजीज़ जो घोड़े को करैक्टराइज करने हो, तो उसमें क्या आप देखोगे कि घोड़े के नाक से जो डिस्चार्ज ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी जो एक्सरसाइज के काम टाइम उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर हो जाती है। द अदर कॉज जो इसके होते हैं, जैसे एलर्जीज़ भी बहुत कम करते हैं। एनवायरनमेंट फैक्टर, जो मौसम का प्रभाव घोड़े पे पड़ता है, जब वातावरण का, इससे इसकी जो स्मॉल रेस्पिरेटरी ट्रैक्स हैं वो ब्लॉक हो जाती है, तो घोड़े के नाक से डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। इनकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जो सीवियरिटी है वो डिपेंड करता है बीमारी ने इसको कितना अटैक किया है। अब आपने देखना है कि भी इसको डायग्नोज कैसे करना है। हमेशा घोड़े को अगर लक्षण देखकर डायग्नोज करते हो तो ट्राई करो एक प्रॉपर वेटेरियन से आप डायग्नोज करो, जिसको प्रॉपर नॉलेज है, जिसके पास प्रॉपर डिग्री है। वो आपको एग्जैक्ट घोड़े की जो प्रॉब्लम है वो निकाल कर बताएगा। और दवाइयों के बिना हम घोड़े की जो रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर जा सकते हैं, जहाँ उनकी आप डाइट पे ध्यान दो, उनके गर्म और ठंडा वातावरण जैसे हम प्रोवाइड करते हैं उन पे ध्यान दो, और उनकी जो वेंटिलेशन है, हवा का पासेज जिस कमरे में रखे हैं उसमें प्रॉपर होता जाए। जब भी घोड़े को आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉपर देखा जाए कि घोड़े को ठंडी या गर्म हवा तो नहीं लग रही। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी जब भी कोई आप बाहर से घोड़ा लेकर आते हो तो उसमें जो आपके घर पे घोड़े में उनमें एक दिन में मिक्सअप ना करो। और इम्यूनाइजेशन जो होती हैं, इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रॉपर एनवायरनमेंट कंडीशंस और एनिमल केयर। इसलिए हमको जितना भी अपना तबेला है घोड़ों का, उसको प्रॉपर हाइजीनिक, उसमें साफ सफाई रखना आवश्यक है। और अपने देश में तो वैक्सीनेशन कोई अवेलेबल नहीं है, पर आजकल आने भी लगे। जहाँ वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए। तो ये रहा आज का सिस्टम जो घोड़े को प्रॉब्लम्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की आती है। और इसमें जो दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं उनमें आप सकते भी जैसे कफ सिरप्स, कफ सप्रेसेंट्स होते हैं, और उसका ब्रोंकोडायलेटर्स हैं टू हेल्प जो एयरवे ओपन करने के लिए, अगर वो किसी बीमारी का ब्लॉक है। एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, और इसमें ड्यूरेक्ट्स होते हैं जो फ्लूइड बिल्टअप हुआ है उसको कम करता है, और अदर ड्रग्स हैं। इसमें होम्योपैथी में भी बहुत बढ़िया इलाज है इसका, जिससे हम जितनी भी रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम, चाहे कनार बोलते हो, उसको कंट्रोल सकते हैं। मैंने आपको एक ओवरऑल इसका सीन बता दिया। कभी टाइम लगा तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जितनी प्रॉब्लम है उनको हम पार्ट्स में बनाएंगे। आज सिर्फ कारण था भी घोड़ों में कनार का कारण क्या है। तो अगर आप इसका ओवरऑल कंक्लूज़न निकालोगे तो मेन वो वायरल इन्फेक्शन होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, फंगल इन्फेक्शन होगी। इन सब से ऊपर जो घोड़े का नेज़ल प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका सबसे बड़ा कारण पेट के कीड़े होते हैं। धन्यवाद।